फ्रेंड, आज वेश्या का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। सहसा पीछे का पर्दा हटा और लीला ने उसे इशारे में बुलाया। दया कृष्ण की धमनियों में शतगुण वेग से रक्त दौड़ने लगा। उसी संकोचमय भूरी प्राकृतिक भीतर से जितनी ही रूपासक्त थी, बाहर से उतना ही विरक्त। सुंदरियों के सम्मुख आकर वह स्वयं अवाकु हो जाता था। उसके कपोलों पर लज्जा की लाली दौड़ जाती थी और आंखें झुक जाती थी, लेकिन मन उनके चरणों पर लौटकर अपने आप को समर्पित कर देने के लिए विकल हो जाता था। मित्रगण उसे बूढ़े बाबा कहा करते थे। स्त्रियां उसे अरसिक समझकर से उदासीन रहती थी। किसी युवती के साथ लंका तक रेल में एकांत यात्रा करके भी वह उससे एक शब्द भी बोलने का साहस न करता। हाँ, यदि युवती स्वयं उसे छेड़ती तो वह अपने प्राण तक उसकी भेंट कर देती। उसके इस संकोचमय अरुचि जीवन में लीला ही एक युवती थी जिसने उसके मन को समझा था और उससे सवाक सहृदयता का व्यवहार किया था। तभी तो दयाकृष्ण मन से उसका पाशक हो गया था। उसके अनुभव शून्य हृदय में लीला नारी जाति का सबसे सुंदर आदर्श थी। उसकी प्यासी आत्मा को स्वर्ग या लेनेड की उतनी इच्छा न थी जितनी ठंडे मीठे पानी की। लीला में रूप है, लावण्य है, सुकुमारता है। इन बातों को और उसका ध्यान न था। उससे ज़्यादा रूपवती, लावण्यमयी और सुकुमारी युवती ने पार्क में देखी थी। लीला ने सहृदयता है, विचार है, दया है, इन्हीं तत्वों की ओर उसका आकर्षण था। उसकी रसिकता में आत्मसमर्पण के सिवा और कोई भाव न था। लीला के किसी आदेश का पालन करना उसकी सबसे बड़ी कामना थी। उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए इतना काफी था। उसने कांपते हाथों से पर्दा उठाया और अंदर आकर खड़ा हो गया और विस्मय भरी आंखों से उसे देखने लगा। उसने लीला को यहाँ न देखता तो पहचान भी न सकता। वह रूप, यौवन और विकास की देवी इस तरह छा गई थी जैसे किसी ने उसको प्राणों को चूसकर निकाल लिया हो। करुणा स्वर में बोला, यह तुम्हारा क्या हाल है लीला? बीमार हो क्या? मुझे सूचना तक न दी। लीला मुस्कुराकर बोली, तुमसे मतलब? मैं बीमार हूँ या अच्छी हूँ तुम्हारी बला से? तुम तो अपने सैर सपाटे करते रहे। 6 महीने के बाद जब आपको याद आई है तो पूछते हो बीमार हो। मैं उस रोग से ग्रस्त हूँ जो प्राण लेकर
ही छोड़ता है। तुमने इन महाशय की हालत देखी, उनका यह रंग देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है, यह क्या मैं अपने मुंह से कहूँ तभी समझोगे। मैं अब इस घर में ज़बरदस्ती पड़ी हूँ और बेहाई से जीती हूँ। किसी के मेरे चाह या चिंता नहीं है। पापा क्या मरे, मेरा सुहाग ही उठ गया। कुछ समझती हूँ तो बेवकूफ़ बनाई जाती हूँ। रात रात भर न जाने कहाँ गायब रहते हैं। जब देखो नशे में मस्त। हफ्तों घर में नहीं आते कि दो बातें कर लूँ। अगर इनके यही ढंग रहे तो साल 2 साल में रोटियों में मोहताज हो जाएंगे। दया ने पूछा, यह लत इन्हें कैसे पड़ गई? ये बातें तो इनमें न थी। लीला ने पृथक स्वर में कहा, रुपये की बलिहारी है और क्या, इसीलिए तो बूढ़े मर के कमाते हैं और मरने के बाद लड़कों के लिए छोड़ जाते हैं। अपने मन में सोचते होंगे हम लड़कों के लिए बैठ का ठिकाना किया जाता है। मैं कहती हूँ तुम के सर्वनाश का सामान किए जाते हो, उनके लिए जरा बोए जाते हो। पापा ने लाखों रुपए की संपत्ति न छोड़ी होती तो आज यह महाशय किसी काम में लगे होते। कुछ घर की चिंता होती, कुछ जिम्मेदारी होती, नहीं तो बैंक से रुपया निकालते और उड़ाते। अगर मुझे विश्वास होता कि संपत्ति समाप्त करके वह सीधे मार्ग पर आ जाएगा तो मुझे जरा भी दुख न हो तो। पर मुझे तो यह भय है कि ऐसा लोग फिर किसी काम के नहीं रहते, या तो जेल खाने में मरते हैं या अनाथालय में। आपकी एक वेश्या से आशा नाई है, माधुरी नाम है, और वह इन्हें उल्टे छुरे से मोड़ रही है जैसा उसका धर्म है। आपको यह खपत हो गया कि वह मुझ पर जान देती है। उससे विवाह का प्रस्ताव भी किया जा चुका है। मालूम नहीं उसने क्या जवाब दिया। कई बार जी में आया कि जब यहाँ किसी से कोई नाता ही नहीं है तो अपने घर चली जाओ, लेकिन डरती हूँ कि तब तो यह और भी स्वतंत्र हो जाएंगे। मुझे किसी पर विश्वास है तो वह तुम हो, इसीलिए तुम्हें बुलाया था कि शायद तुम्हारे समझाने बुझाने का कुछ असर हो। अगर तुम भी असफल हुए तो मैं एक क्षण यहाँ न रहूँगा। भोजन तैयार है, चलो कुछ खा लो। दया कृष्ण ने श्रृंगार सिंह की ओर संकेत करके कहा, और यह तो अब कहीं 2-3 बजे जीतेगा, बुरा न मानेंगे। मैं अब इन बातों की परवाह नहीं करती। मैंने तो निश्चय कर ली है कि अगर मुझे कभी आंखें दिखाई तो मैं इन्हें मज़ा चखा दूंगा। मेरे पिताजी फौज में सूबेदार मेजर है, मेरी देह में का रक्त है।
लीला की मुद्रा उत्तेजित हो गई। विद्रोह की वह आग जो महीनों से परिसुलग रही थी प्रचंड हो उठी। उसने उसी लहजे में कहा, मेरी इस घर में इतनी सासत हुई है, इतना अपमान हुई है और हो रहा है कि मैं उसका किसी तरह की प्रतिकार करके आत्मग्लानि का अनुभव न करूँगी। मैंने पापा से अपना हाल छिपा रहा है। आज लिख दूँ तो उनकी सारी मसीखत उतर जाएगी। नारी होने का दंड भोग रहा हूँ, लेकिन नारी के धैर्य की ही सीमा है। दया कृष्ण उस सुकुमारी का वह तमतमाया हुआ चेहरा, वे जलती हुई आंखें, वह कांपते हुए होठ देखकर काँप उठा। उसकी दशा उस आदमी की सी हो गई जो किसी को दर्द से तड़पते देखकर वैद्य को लाने दौड़े। आर्द्र कंठ से बोला, इस समय मुझे क्षमा करो लीला, फिर कभी तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करूँगा। तुम्हें अपनी ओर से इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे अपना सेवक समझती रहना। मुझे न मालूम था कि तुम्हें इतना कष्ट है, नहीं तो शायद अब तक मैंने कुछ युक्ति सोची होती। मेरा यह शरीर तुम्हारे किसी काम आए, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या होगी। दया कृष्ण यह से चला तो उसके मन में इतना उल्लास भरा हुआ था मानो विमान पर बैठा हुआ स्वर्ग की ओर जा रहा है। आज उसे जीवन में एक ऐसा लक्ष्य मिल गया था जिसके लिए वह जी भी सकता है और मर भी सकता है। वह एक महिला का विश्वास पात्र हो गया था। इस रत्न को वह अपने हाथ से कभी न जाने देगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए।